नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ का 10वां अध्याय तुलसी की कंठी चरणामृत ऊर्ध्व पुंड्र तिलक क्यों। तुलसी की कंठी अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा देते ही गुरु श्री वल्लभ वंशज गोस्वामी बालक उसी समय दीक्षित व्यक्ति को तुलसी की कंठी धारण करा देते हैं। क्यों? समाधान इस प्रकार है। अब वो श्री वल्लभ के माध्यम से श्री कृष्ण का सेवक बन गया, अतः सेवक को विशिष्ट वेशभूषा अपेक्षित है, जिससे मालूम हो जाता है कि वो व्यक्ति किसका सेवक है। पुष्टि मार्ग में इसलिए धोती और बगलबंदी भी वेशभूषा में रखी गई है। ब्रह्म संबंध दीक्षा के उपरांत तो उस सेवक को श्री ठाकुर जी का स्वरूप श्री गोस्वामी बालक गुरु द्वारा पुष्ट करवा कर सेवार्थ अपने घर पर पधराना अनिवार्य है और नियमित रूप से अनुदिन उनकी सेवा में रत होना ही पड़ता है। तो तुलसी की कंठी जीवन पर्यंत बराबर गले में रहनी ही चाहिए। सेवा में जाने से पूर्व शुद्ध स्नानोपरांत चरणामृत लेना और ऊर्ध्व पुंड्र तिलक ललाट पर धारण करना और धोती और बगलबंदी की वेशभूषा आवश्यक है ही। ये परब्रह्म श्री कृष्ण के सन्मुख मर्यादा है और सेवक का सेवक के प्रति सम्मान का सूचक है। तुलसी आदि भौतिक दृष्टि से भी अति लाभदायक है। वो कई रोगों की नाशक और आरोग्य प्रदान करने वाली है। आदिदैविक दृष्टि से भागवत स्कंद 10 में तुलसी की महिमा इस प्रकार कही गई है। दिव्य गंध तुलसी मधु मदत्ते है, यानी तुलसी को भगवद क्रीडात्मक कहा। तभी तो रास गोष्ठी के गायक अली रसपूर्ण भ्रमर तुलसी की गंध से मस्त हो गए। तुलसी भगवान की प्रिया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तुलसी की माला पहना करते थे। स्कंद पुराण में कहा है, यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा पाप बुद्धयः अन्न विष्ठा जलम भूयम पीयूषम रुदिरम भवेत अतः सर्वेषु कालेषु न त्याज्या कंठ मालिका क्षणार्धम तद्विहीनो यो विष्णुद्रोही न संशयः तुलसी काष्ठजां मालां यो धृत्वा स्नानमाचरेत् पुष्करे प्रयागे च स्नातम तेन मुनीश्वर। इसका अर्थ है, जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की कंठी नहीं है, ऐसे मनुष्य के अंदर पाप बुद्धि है। उनका अन्न खाना, विष्ठा खाना, जल पीना, यहाँ तक कि अमृत तक पीना, रुधिर पीना है। इसलिए सब समय निरंतर तुलसी की कंठी गले में धारण किए ही रहना है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यदि क्षण भर भी उससे तुलसी की कंठी से रहित हो गए तो वो विष्णु द्रोही ही है, इसमें संदेह नहीं है। जो तुलसी की कंठी धारण किए स्नान करते हैं, हे मुनीश्वर, उनका वो स्नान पुष्कर प्रयाग जैसे तीर्थों में स्नान करना है। इसलिए पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभाचार्य जी ने तुलसी की कंठी निरंतर पहने रहना आवश्यक बतलाया है। अब चरणामृत लेने का क्या महत्व है? पुष्टि मार्गीय वैष्णव को स्नान के पश्चात चरणामृत क्यों लेना चाहिए? इसका कारण इस प्रकार है। श्रेष्ठतम भक्त गोपियों ने अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने पर उनके विरह में जिस स्थल पर अपना अलौकिक देह अंतर्हित किया, वो गोपी तलैया की रज ही चरणामृत है। गोपियां भगवत स्वरूप थी, उनके चरणों की रज की महिमा ब्रह्मा आदि और उद्धव जैसे महात्माओं ने गाई है। फिर इस रज को भगवान श्रीनाथ जी के अमृत से भी अधिक महत्वपूर्ण झारी जल से मिश्रित किया जाता है और उनके प्रसादी कुमकुम से संयुक्त किया जाता है। ऐसा ये चरणामृत है। इसलिए वैष्णव को देह, मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित सर्वांगों को अलौकिक भगवत सेवा योग्य बनाने के लिए स्नान के उपरांत प्रतिदिन अवश्य लेना चाहिए। आदौ स्नात्वा जले शुद्धे परिधाय सुवाससी चरणोदक सम्मिश्र रेणु मास्ये विनिक्षिपेत।
शुरू में शुद्ध जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन चरणोदक मिश्रित रज में मुख में डाले, नेत्रों में लगाए, मस्तक पर लगाए। इसलिए पुष्टि मार्ग में हर दिन आवश्यक रूप से चरणामृत लेना, उसे नेत्रों, मस्तक, हृदय पर लगाना नियम है। अब ऊर्ध्व पुंड्र जो तिलक है उसके बारे में, पुष्टि मार्ग में प्रतिदिन स्नानोपरांत ऊर्ध्व पुंड्र तिलक मस्तक पर धारण करना क्यों आवश्यक रखा गया? अब इस बिंदु पर विचार करिए। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का प्रतीक है। ऐसी उत्तम महत्वपूर्ण अलौकिक वस्तु को देह के प्रधान एवं उत्तम अंग पर ही धारण करना चाहिए जहां से बुद्धि के कार्य प्रारंभ होते हैं। मस्तक सिर के अग्रभाग में स्थित है। कोई पुत्र चोरी, जुआ, मद्यपान आदि निंदित कार्य करे या किसी अपराध में पकड़ा जाए तो घर के लोग, पिता आदि कहते हैं, इस मूर्ख ने माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। यदि वो शुभ कार्य करे तो माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ मांगलिक कार्य, विवाह आदि के अवसर पर सभी समागत संबंधियों के माथे पर केसर या कुमकुम का तिलक अवश्य लगाया जाता है। अतः भगवान कृष्ण का सेवक वैष्णव सौभाग्य की चिन्ह स्वरूप अपने प्रियतम श्याम सुंदर के चरणार बिंद का तिलक माथे पर धारण करता है। ब्रह्मादि देवों को भी ये चरण कमल दुर्लभ हैं। अथर्व वेद में लिखा है, हरे पादाकृतिमात्मनो हिताय मध्ये छिद्रम ऊर्ध्व पुंड्रमयो धारयति स परस्य प्रियो भवति स पुण्यवान भवति। जो पुरुष भगवान के चरण कमल की आकृति वाला ऊर्ध्व पुंड्र तिलक के मध्य में लगाता है वो भगवान का प्यारा होता है, पुण्य वाला, मुक्ति पाने वाला होता है। ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि से कहा, आरिद्रम अरुणम शुद्धम कुर्यात् तेनोर्ध्व पुंड्रकम ऊर्ध्व पुंड्रम कुंकुमम वै ललाटादिषु यस्य वै दृश्यते मरणे काले यमस्तस्मात् पलायते स्वप्नेपि यमदूतान् वै नैव पश्यन्ति वैष्णवाः। इसका अर्थ है, हरिद्रा से बने कुमकुम में जो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक मस्तक पर धारण करता है उसके तिलक को देखकर यमराज दूर भाग जाते हैं। स्वप्न में भी यमदूतों को वैष्णव नहीं देखते हैं। यमराज स्वयं अपने दूतों से कहते हैं, यस्य भाले भगवत प्रसाद कुंकुमम शुभम तेवे भागवता गेया नात्रा नेया ममांतिकम। इसका अर्थ है, जिनके मस्तक पर भगवान के प्रसादी कुमकुम का तिलक लगा हो वो वैष्णव हैं। हे दूतों, उनको मेरे पास यमलोक में नहीं लाना। इन उपरोक्त प्रमाण वाक्यों से सिद्ध है कि प्रत्येक वैष्णव को स्नान के बाद कुमकुम तिलक, ऊर्ध्व पुंड्र तिलक अवश्य अवश्य लगाना चाहिए। तो पाठकों ने देखा कि पुष्टि मार्ग में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने सेवक वैष्णवों के लिए निरंतर गले में तुलसी की कंठी धारण करते रहने और प्रतिदिन स्नानोपरांत चरणामृत लेने और मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र कुमकुम तिलक लगाने का जो नियम रखा है वो भी शास्त्र सम्मत है, प्रमाणित है। इस नियम पर चलने में शर्म या संकोच व्यर्थ है। श्री वल्लभ द्वारा बनाए गए सभी सिद्धांतों में शास्त्र सम्मत रहस्य एवं भाव है, तो ये भी पुष्टि मार्ग का एक आकर्षण, एक विशेषता है। पुष्टि मार्ग जीवन को भगवान से जोड़ने की प्रणाली है, ऐसा कहना है प्रथमेश जी का। और श्री गोकुलेश जी ने कहा, भगवदियों को शुद्ध रखने के लिए निंदकों की जरूरत है। इसके लिए कभी भी उनके मुंह बंद करने का विचार मन में न होने देना। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।